भगवते वासुदेवाय संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हाय तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। हाय मेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो है हंस बनावे। कागा से तो है हंस बनावे। मिट जायो तेरे दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सुत वित नारी तीन आशाएं। सुत वित नारी तीन आशाएं। त्याग सके तो मन त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हाय तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोह निशा में बहुत दिन सोए। मोह निशा में बहुत दिन सोए। जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हाय मेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीरा सुनो भाई साधो। कहत कबीरा सुनो भाई साधो। हर सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हाय तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज़ चैनल पर श्री ब्रह्म महापुराण की कथा। अब आज के कथा का प्रसंग है भगवान श्री कृष्ण की अपने माता पिता से भेंट है और उग्रसेन का राज्याभिषेक है और श्री कृष्ण बलराम का विद्या अध्ययन के लिए गुरु के यहाँ जाना है और गुरुपुत्र को यमपुर से लाने की कथा है। इसी के साथ जरासंध की पराजय है और काल एवं के संहार की कथा है और मुचकुंद द्वारा भगवान की स्तुति की कथा है। ओम नमो भगवते वासुदेव।
वासुदेवाय। चलते हैं सीधा कथा की तरफ। व्यास जी कहते हैं, भगवान के अलौकिक कर्म देख करके वसुदेव जी और देवकी को उनके भगवत ज्ञान भगवत भाव का ज्ञान हो गया। यह देख भगवान श्री हरि ने यदुवंशियों को मोहने के लिए वैष्णवी माया फैला दी और कहा, माता और पिताजी, मैं तथा भैया बलराम बहुत दिनों से आपके दर्शन के लिए लालायित थे। आज दीर्घ काल के बाद हमें आपका सर्वसुलभ दर्शन मिला है, जिसका समय माता पिता की सेवा किए बिना ही बीतता है, उस पुत्र का जीवन ही व्यर्थ होता है। वह जीने की को कष्ट देने वाला माना जाता है। साधु पुरुषों में उसकी बहुत बड़ी निंदा होती है। हे तात, जो गुरु देवता ब्राह्मण और माता पिता का पूजन सत्कार करते हैं, उन्हीं का जन्म सफल होता है। हे पिताजी, आप लोग कंस के बल और प्रताप से पराधीन हो गए थे, अतः हमारे द्वारा जो अपने कर्तव्य का उल्लंघन हुआ है वह सब आप हमें क्षमा करें। यूँ कहकर दोनों भाइयों ने माता पिता को चरण स्पर्श करके प्रणाम किया। फिर क्रमशः यदुकुल के बड़े बूढ़ों को चरण स्पर्श किया। इस प्रकार विनयपूर्ण वार्ता से समस्त पूर्ववासियों के मन में अपने प्रति स्नेह का संचार कर दिया। कंस के मारे जाने पर उसकी पत्नियों और माताएं शोक और दुख में डूब गई। उसको सब ओर से घेर कर अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। उन्हें घबराई हुई और दुखी देखकर श्री कृष्ण ने स्वयं भी नेत्रों से आंसू बहाते हुए उन सबको सांत्वना दी। उग्रसेन को कैद से छुड़ाया और उनको राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। राजासन पर बैठने के बाद उग्रसेन ने अपने पुत्र के तथा अन्य मरे हुए व्यक्तियों के पारलौकिक कार्य किए। मृतकों की अर्धदैविक क्रिया करने के पश्चात जब उग्रसेन पुनः सिंहासन पर बैठे, तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, हे महाराज, जो भी आवश्यक कार्य हो उसके लिए मुझे निशंक होकर के आप आज्ञा दें। जब तक मैं आपकी सेवा में मौजूद हूँ तब तक आप देवताओं को भी आज्ञा दे सकते हैं। फिर इस पृथ्वी के राजाओं की तो बात ही क्या है। उग्रसेन के से यो कहकर श्री कृष्ण वायु देवता से बोले, वायु, तुम इंद्र के पास जाओ और उनसे मेरा संदेश कहो। इंद्र, तुम अभिमान छोड़कर महाराज उग्रसेन को सुधर्मा सभा दे दो। श्री कृष्ण कहते हैं, यह राजा के योग्य उत्तम रत्न है, अतः सुधर्मा सभा में यदुवंशियों को बैठना सर्वथा उचित है। भगवान के कहने पर वायुदेव ने सचिवपति इंद्र से सब कुछ कहा। इंद्र ने वायु को सुधर्मा सभा दे दी। वह सुधर्मा सभा दिव्य सभा सब रत्नों से संपन्न थी। गोविंद की भुजाओं की छत्र छाया में रहने वाले यादव वायु द्वारा लाई हुई उस सभा का उपभोग करने लगे। श्री कृष्ण बलभद्र संपूर्ण विद्याओं के ज्ञाता और पूर्ण ज्ञान स्वरूप थे, तथापि शिष्य और आचार्य की परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने कश्यप गोत्र में उत्पन्न अवंतीपुर निवासी शांदीपनी ऋषि के यहाँ विद्या अध्ययन के लिए यात्रा की। बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई शिष्यता ग्रहण करके निरंतर गुरु की सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने अपने आचरण द्वारा सबको शिष्य के कर्तव्य का उपदेश दिया। 64 दिनों में ही रहस्य और संग्रह, अस्त्रों के उपसंहार सहित धनुर्वेद का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। यह एक अद्भुत बात थी। उनके अलौकिक और अनहोने कर्मों को देखकर गुरु ने ऐसा समझा कि साक्षात सूर्य और चंद्रमा इन दोनों के रूप में ये मेरे यहाँ आए हैं। एक बार बताने मात्र से ही संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का उन्हें ज्ञान हो गया। पूरी विद्या पढ़कर उन्होंने गुरु से कहा, हे भगवान, आपको क्या गुरु दक्षिणा दी जाए, बताइए। परम बुद्धिमान गुरु ने भी उनसे अलौकिक कर्म का ही विचार करके अपने मरे हुए
के पुत्र को मांगा जो प्रभास क्षेत्र में समुद्र के भीतर डूब गया था। तब बलराम और श्री कृष्ण हथियार लेकर के समुद्र तट पर गए और समुद्र से बोले, मेरे गुरु के पुत्र को ले आओ। समुद्र ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं सांदीपनि के पुत्र का अपहरण नहीं किया है। मेरे भीतर पांचजन्य नामक एक दैत्य रहता है, उसका आकार शंख का है। उसी ने उस बालक को पकड़ लिया था। वह दैत्य आज भी मेरे जल में मौजूद है। समुद्र के कहने पर भगवान ने जल में प्रवेश करके पांचजन्य को मार डाला और उसकी हड्डियों का उत्तम शंख ग्रहण किया। उसका शब्द सुनकर दैत्यों का बल क्षीण होता था। तदनंतर भगवान देवताओं की शक्ति बढ़ती गई और अधर्म का नाश उसी संग से होता है। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण बलवान बलराम जी यमपुरी गए। वहाँ उन्होंने शंखनाद किया। वैवस्वत यम को जीतकर गुरु के पुत्र को प्राप्त किया लिया। वह बेचारा वहाँ नरक की यातना भोग रहा था। उससे पहले जैसा शरीर प्रदान करके दोनों भाइयों ने गुरु को अर्पित किया। तत्पश्चात वे दोनों बंधु उग्रसेन द्वारा पालित मथुरापुरी में चले आए। उनके आगमन से मथुरा के सभी स्त्री पुरुष प्रसन्न हो गए। महाबली कंस ने जरासंध की पुत्री अस्थि और प्राप्ति से विवाह किया था। जरासंध मगध देश का बलवान राजा था। वह बहुत बड़ी सेना के साथ लेकर अपने दामाद को मारने वाले यदुवंशियों सहित श्री कृष्ण का वध करने के लिए क्रोधपूर्वक आया। मथुरा के पास पहुंचकर उसने उस पुरी को चारों ओर से घेर लिया। उसके साथ 23 अक्षौहिणी सेनाएं थी। बलराम और श्री कृष्ण थोड़े से सैनिकों को साथ लेकर नगर से बाहर निकले और उसके बलवान योद्धाओं के साथ युद्ध करने लगे। उस समय इन्हें अपने पुरातन आयुधों को ग्रहण करने की इच्छा हुई। उनके मन में ऐसा संकल्प आते ही सुदर्शन चक्र, शंकर धनुष, बाणों से भरा हुआ अक्षय तुणीर आदि कौमोद की गदा, ये सभी यह श्री कृष्ण के हाथ में आ गए। इसी प्रकार बलदेव जी के हाथ में भी उनके अभीष्ट अस्त्र हल और मूसल आ गए। उन दिव्य अस्त्रों को पाकर श्री कृष्ण बलराम ने महाराज जरासंध की सेना सहित युद्ध में परास्त कर दिया। फिर वे अपने पुरी में लौट आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।